हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो, बढ़िया हो? अरे भाई, थंबनेल पर देखकर आप समझ गए 5 दिन में राइटिंग कैसे सुधारें। सर वो क्या पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं तो हम एक अच्छी, एक सुंदर लिखावट के मालिक बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं। देखो, सवाल का जवाब आप सही दो या गलत दो, वो तो एक बाद की बात होती है। सबसे पहले एग्जामिनर जो कॉपी में देखते हैं वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि बच्चे की लिखावट यानी कि हैंड राइटिंग कैसी है। अगर भैया शब्द मोती जैसे अक्षरों में साफ साफ दूर दूर सुंदर हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक थॉट याद आ रहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। क्या है? असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। कमी कहां रह गई है देखो, फिर इसका सुधार करो। तो आप कहां कमी कर रहे हो इसके बारे में देखो, जानो और फिर पूरी तरह से अपने ऊपर विश्वास रखकर उस कमी को दूर करो। ठीक है, बिफोर आफ्टर, पहले ये थी आपकी राइटिंग, और अगर आप मेरी बात को मानते हैं सिर्फ 5 दिनों तक तो कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग ऐसी हो जाएगी। वो कौन सी ट्रिक्स हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपकी हैंडराइटिंग को सुंदर, खूबसूरत और भी ज्यादा गजब बना दें। चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है? डेली 4 से 5 पेज की हैंडराइटिंग करो। बिल्कुल सही भाई, जब आप 4 से 5 पेज की राइटिंग करने का दृढ़ निश्चय कर लोगे, है ना। अब देखो, मैंने कहा था ना डेली बेसिस पर छोटे छोटे टारगेट बनाया करो, तो एक टारगेट ये भी बना लेना, जरूरी नहीं है इस टारगेट को पूरा करने के लिए सुबह का या शाम का समय चुने। दोपहर में आपके पास समय है तो दोपहर में डेली बेसिस पर 4 और 5 इन पेज की हैंडराइटिंग करो, प्रॉपर अच्छी तरीके से सोच समझकर। ठीक है, बेहतर रहेगा। दूसरा पॉइंट, शुरुआत में धीरे धीरे लिखो। अक्सर क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, बड़ा चंचल होता है। इसको जब बता दिया जाता है ना कि ये करना है तो ये क्या करता है, ये काम को उसको बहुत जल्दी 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 करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से वो काम क्या हो जाता है, गुड़ गोबर हो जाता है ना। मतलब वो काम ना तो देखने में अच्छा लगेगा और ना ही समझ में आएगा कि ये किया क्या है। तो जब हमको पहला पॉइंट मिल गया भैया 4 से 5 पेज की हैंडराइटिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी 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 पेज पलटे और भाई लिखा लिखा लिखा। हम जल्दी जल्दी कुछ 10 से 15 मिनट में ही हम इस 4 से 5 पेज की राइटिंग के टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और ये जो कंप्लीट करना होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कैसा है, गलत है। हमको यही नहीं करना है। अगर हम यही करेंगे कि भैया 10 से 15 मिनट में अपने टारगेट को पूरा करें तो गलत होगा। धीरे धीरे लिखो, अच्छा लिखो, दूर दूर साफ साफ। प्रत्येक शब्द की बनावट देखो, बनावट कैसी है, कहीं आप शब्द को लिखने में गलती नहीं कर रहे हो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे लिया, ये माँ बन गया, मैं, ऐसा होता है क्या? गलत लग रहा है। प्रॉपर अच्छे से इस तरीके से बनाओ, मैं। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है? तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे अच्छे अच्छे शब्दों को लिखो और उनकी बनावट पर ध्यान दो। तीसरा पॉइंट, साफ कागज और अच्छे पेन का प्रयोग करें जब आप हैंड राइटिंग कर रहे हो। ठीक है, जब आप हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो लिखने की, तो आपको जेल पेन वगैरह यूज नहीं करना है। आपको इस तरीके का एक डॉम्स का सिंपल सा पेन यूज करना है। 5 रुपए का एक आता है, ये डॉम्स का ये सिंपल सा पेन यूज करना है और लाइनिंग वाली पेज लेने हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सीधे व्हाइट पेज ले लिए। उसमें क्या होगा, उसमें जब आप लिखोगे तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो टेढ़े मेढ़े दिखेंगे शब्द जो है। अब जो टेढ़े मेढ़े शब्द दिखेंगे तो आपका भी करने में मन नहीं लगेगा, तो आप कहोगे अरे हटा यार, मेहनत बेकार हो गई। आप भी यही थॉट आएगा आपके माइंड में। तो लाइनिंग वाले पेज में अच्छी तरीके से प्रॉपर
इस अच्छे पेन का प्रयोग करें। ओके, या फिर आपके पास और इससे अच्छा बेहतर ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को चूज करो। ठीक है, तो क्या करना है, साफ कागज और अच्छे पेन का प्रयोग करें। चौथा पॉइंट, दो शब्दों के बीच अच्छा स्पेस रखें, है ना। मतलब जब आप लिख रहे हो तो दोनों शब्दों के बीच में पर्याप्त दूरी हो, है ना। ऐसा नहीं करना है कि राम घर जाता है। अब ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। अगर यहीं पर मैं अच्छे से प्रॉपर स्पेस दूं, है ना, कि भैया राम, कैसे, राम घर जाता है। अब ये यहां पर कहीं ना कहीं एक अच्छा स्पेस है। देखो मेरी बोर्ड पर राइटिंग बहुत खराब है, बाकी कॉपी में मेरी बहुत अच्छी है। तो अब यहां पर ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, उससे तो अच्छा ही लग रहा है जो मैंने यहां लिखा था, उससे तो अच्छा ही है। तो ये कहीं ना कहीं आपका पैटर्न सही रहता है। तो शब्दों के बीच में अच्छा स्पेस रखें, उनमें दूरी बनाकर लिखें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। हैंड लिखने के पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना। निरंतर अभ्यास करें और खुद पर विश्वास करें। ये नहीं है कि आप जब इस स्ट्रेटेजी को या मेरी बताई हुई बातों को आप फॉलो करो तो सिर्फ मात्र 5 दिनों के लिए ही करो, सिर्फ 5 डेज ही मत करना। ये दिख गया आपको भैया 5 डेज में आपकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है, आपकी लिखावट में बदलाव हुए हैं, तो आप ये मत करना कि भैया बहुत है, बस इतना बहुत है बदलाव। नहीं, निरंतर इसका अभ्यास करते रहना, रिवीजन करते रहना। ठीक है, इससे आपका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो जाएगा, आपकी लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी, आप कम समय में ज्यादा लिख पाओगे और अच्छा लिख पाओगे। ये सबसे बात अच्छी रहेगी इसमें। ठीक है, और खुद पर भैया विश्वास रखें। अक्सर क्या होगा, जब शुरुआत में आप लिखने बैठोगे तो आप 4 से 5 पेजों को धीरे धीरे आराम से लिखोगे, शब्दों में दूरी बनाकर लिखोगे, ठीक है, गलती नहीं करोगे, तो आपको थोड़ा समय लगेगा, है ना। उन 4 से 5 पेज को करने में मेरे हिसाब से आपको कम से कम शुरुआत में धीरे धीरे लिखने के चक्कर में 30 से 40 मिनट लगेंगे। 30 से 40 मिनट 1 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं 5वें दिन आप उन 5 पेजों को 15 से 20 मिनट में ही कर लोगे और आपकी लिखावट में, आपकी राइटिंग में सुधार आ चुका होगा। आप बहुत अच्छे से प्रॉपर बहुत बढ़िया लिख पाओगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, ओके। तो यही थे वो 5 पॉइंट जो आपकी लिखावट को और भी ज्यादा सुंदर और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप सिर्फ ना ही स्कूल टाइम में, आप अदर किसी भी अगर प्लेटफॉर्म में जाते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, अगर आप वहाँ लिखते हो तब तो आपके जो सीनियर्स होंगे, जूनियर्स होंगे, या फिर आपसे लोग, आपके आसपास जो भी लोग होंगे, वो आपकी लिखावट को देखकर आपसे आकर्षित रहेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना। अगर आपका जवाब एक बार वो गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी लिखावट अच्छी है ना, तो सामने वाला इग्नोर कर देगा, अरे ठीक है यार राइटिंग अच्छी है बच्चे को, तो नंबर दे देता है वो वहां पर। ये सच है। ठीक है, तो इन बातों पर ध्यान दो और एक छोटा सा टारगेट इसके लिए भी बनाओ, थोड़ा सा समय इसके लिए भी निकालो, गजब तरीके से मजेदार हो जाएगा। ठीक है, चलें तो फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।